इस बुलेटिन में आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो कि हैरान करने वाली है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हो गए हैं। आज डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे है, जबकि डीजल के दामों में 18वें दिन लगातार बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल के दाम की अगर हम बात करें तो आज ये बढ़ोतरी नहीं हुई। 17 दिन तक लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन डीजल के दाम में इजाफा हुआ और दिल्ली में ये पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी राज्य में डीजल पेट्रोल से ज्यादा महंगा बिक रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में ये अभी फिलहाल काफी सस्ता है। नोएडा में डीजल 72 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, जबकि मुंबई में डीजल की कीमत 78 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में 77 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और कोलकाता में 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। कि लॉकडाउन में ऑलरेडी हम लोगों का इनकम सोर्स जीरो, ठीक, उसके प्लस आप लोग इतना जो हाइक कर रहे हैं तो एक कॉमन आदमी क्या एफोर्ड करेगा। हम लोग खाने पीने की चीज़ों पे अपना पैसा खर्चा करें या अपने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करें। जो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कहीं से रोजगार तो कहीं आ नहीं रहा है, ठीक, और जो भी हम लोग दुकान भी अपनी खोल रहे हैं तो उस पर भी रोजगार नहीं बढ़ रही है। तो इसमें पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग इतना कहाँ से कर पाएंगे। वैसा तो नहीं होना चाहिए। महामारी को देखते हुए कुछ रुपए तक कम करना चाहिए। इनको एक्साइज ड्यूटी वगैरह को अपने को थोड़ा डाउन करना चाहिए, क्योंकि इसका तो इफेक्ट ऑलरेडी वाहन वगैरह पे पड़ेगा। जो सामान वगैरह हम मंगाते हैं तो उससे तो हमारा वो भार बढ़ेगा ना, हर सामानें महंगी होंगी। तो लोगों का कहना है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से काम धंधा पहले से ही चौपट है, रोजगार में उन्हें दिक्कत हो रही है, वेतन कटौती हो रही है, दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और डीजल के दाम के बढ़ने का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना। इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बार बार ये बढ़ोतरी हो रही है, लोग परेशान हैं और इसका असर क्या होगा? क्योंकि डीजल का दाम बढ़ा यानी कि हर चीज की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। वाकई में आपने कहा, जिस तरह से अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो डीजल के दाम बढ़ने का मतलब है जो परिवहन का जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा और बहुत सारी जैसे सब्जी मार्केट में ट्रक्स के माध्यम से वहाँ सामान आता है, चाहे सब्जी मार्केट की बात करें या राशन की बात करें, तो इस जो परिवहन के जो ज़्यादातर साधन हैं वो डीजल से चलते हैं, डीजल वाले गाड़ियों से चलते हैं। तो उसके चलते कहीं न कहीं महंगाई पे भी असर पड़ सकता है और अगर आने वाले वक्त में इस डीजल की कीमत में अगर लगाम नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पे महंगाई पे भी इसका असर पड़ेगा। और जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, चाहे आप सब्जी की बात कर लें, अनाज की बात कर लें या अन्य दूसरे चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल शंकर, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि वो क्या करें। एक तरफ तो लॉकडाउन के दौरान जो उद्योग धंधे से जुड़े लोग हैं उनके उद्योग धंधे चौपट हो गए, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। जो नौकरी पेशा भी हैं, कईयों की नौकरी चली गई, तो कईयों के साथ ऐसा है कि उनकी सैलरी में कटौती। और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम पर कोई लगाम नहीं, तो कोई राहत मिलेगी नहीं मिलेगी लोगों को? देखिए, इस मामले पर जो केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनका कहना है कि इस मामले में हो सकता है कि जल्द ही इस मामले पे थोड़ा सा लगाम लगाया जा सके। लेकिन अगर आर्थिक मुद्दों की अगर बात की जाए तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व में कई जो देश हैं बाकायदा वो इस मसले से प्रभावित हैं। और अगर बात करें अमेरिका की बात कर लें या कुछ दूसरे देशों की बात कर लें, वहाँ पर भी आर्थिक मुद्दों को लेकर काफ़ी परेशानियाँ वहाँ भी देखी जा रही है। तो भारत में भी एक जिस तरह से हालात बने हैं, भारत इस मामलों पर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है आर्थिक मसलों पर जल्द से जल्द एक बेहतर तरीके से यहाँ पर उस पे काम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल शंकर, और लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि सिर्फ ये कहकर कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बाजार तय करता है, ये कहकर इस जिम्मेदारी से पल्ला न झाड़ा जाए, बल्कि उनकी परेशानी, लोगों की परेशानी समझी जाए और इस पर सरकार ध्यान दे, ये लोगों की गुजारिश है। धन्यवाद शंकर इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। वाराणसी की बात कर लेते हैं। वाराणसी में भी आम जनता पेट्रोल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान है, नाराज हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने की अब मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी हैं।
तो एक कटाक्ष राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस सांसद की ओर से केंद्र सरकार पर और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनलॉक को लेकर भी निशाना साधा उन्होंने कि इस अनलॉक की वजह से कोरोना महामारी भी अनलॉक हुई है। और दूसरा जो उनका मुद्दा वो पेट्रोल डीजल के दाम, लगातार 17 दिन तक पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो डीजल के दाम में 18वें दिन भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद से लगातार कांग्रेस भी अब इस पर सवाल खड़े कर रही है। कल कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें भी पेट्रोल डीजल के दाम पर मंथन हुआ कि इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा जाए। और यहां पर देखिए राहुल गांधी का ट्वीट, लोगों की परेशानी के बीच। इधर सीएम